राम को अभी तक नहीं पता था कि उनके वन जाने के बाद अयोध्या में क्या तूफान आ चुका है। गंगा पार कर राम, सीता और लक्ष्मण आकर ठहरते हैं महान ऋषि भरद्वाज के आश्रम में। वन शांत है, लेकिन किस्मत तूफान लेकर आने वाली है। भरत अपनी माताओं, गुरु वशिष्ठ और पूरी अयोध्या के साथ राम को वापस लाने निकल पड़े हैं। सुबह लक्ष्मण दूर देखते हैं, धूल का तूफान, सेना, और आगे भरत। गुस्सा फूट पड़ता है, भैया ये युद्ध के लिए आए हैं। राम शांत, लक्ष्मण हमारा भरत ऐसा नहीं हो सकता, उसके दिल में सिर्फ प्रेम है। भरत आश्रम पहुंचते हैं, राम सामने खड़े हैं। भरत दौड़ते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भैया। राम भरत को उठाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर जाती है माताएं, सफेद वस्त्र में, चेहरे पर गहरा शोक। राम का दिल घबरा उठता है। भरत ये क्या? माताएं इस तरह क्यों हैं? पिताश्री का। भरत रो पड़ते हैं, आवाज कांपती है। भैया आपके जाने के बाद पिताश्री ये दुख सह नहीं पाए, उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही राम जैसे पत्थर बन जाते हैं। पिताश्री नहीं रहे। धीरे धीरे उनके आंसू गिरते हैं। मैं उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। राम जमीन पर बैठ जाते हैं। पूरा वन रो पड़ा। सीता रो रही है, लक्ष्मण की आंखों में आंसू, पूरी अयोध्या सिसक रही है। तभी कैकेयी आगे आती है, चेहरा शर्म से झुका हुआ। राम मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही कर्मों में जल रही हूँ। राम उन्हें देखते हैं, ना गुस्सा ना शिकायत, बस शांत दर्द। राम धीरे से कहते हैं, चलो पिताश्री का श्राद्ध कर्म करें, यही मेरा पहला कर्तव्य है। वन में आंसुओं के बीच पुत्र आया था। पुत्र अपने पिता के लिए आंसू बहा रहा था। राम श्राद्ध और अंतिम संस्कार के कर्म पूरे करते हैं। हर मंत्र, हर आहुति उनके दिल को और भारी कर रही थी। संस्कार समाप्त होते ही भरत धीरे धीरे राम के पास आते हैं, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। भैया अब अयोध्या चलिए, आपके बिना राज्य श्मशान जैसा हो गया है। पूरा वन, पूरा परिवार बस राम के उत्तर का इंतजार कर रहा था। राम गहरी सांस लेते हैं। भरत मैं भी लौटना चाहता हूं, लेकिन पिताश्री का वचन मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूरे किए बिना मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। ये शब्द जैसे किसी ने भरत का दिल तोड़ दिया हो। भरत वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं। तो क्या मैं उस सिंहासन पर बैठ जाऊं जो मेरा है ही नहीं? क्या मैं अपने ही भाई का अधिकार छीन लूं? उनकी आवाज कांप रही थी। अचानक भरत खड़े होते हैं। फिर भरत धीरे से कहते हैं, मुझे आपकी पादुका दे दीजिए। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो जाता है। राम अपनी खड़ाऊं उतारते हैं। भरत उन्हें सिर पर रख लेते हैं। अयोध्या पर राज आपका ही होगा, मैं सिर्फ सेवक बनकर रहूंगा। नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह 14 वर्षों तक आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। भरत राम के चरणों में झुक जाते हैं। भैया जल्दी लौटिएगा। राम उन्हें गले लगा लेते हैं। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सीता, लक्ष्मण और माताएं भी रो रही थी। भरत लौटते हैं, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक तपस्वी, एक सेवक, एक ऐसा भाई
जिसने खुद को मिटा दिया। 14 साल तक भरत ने खुद को क्यों दंड दिया? क्या उन्होंने कभी राजसी सुख छुआ भी? जानने के लिए देखिए एपिसोड 15।